यो यह श्रद्धा स एव सह, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो व्यक्ति वैसा ही होता है। मैं झारखंड प्रांत के विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ और विश्व हिंदू परिषद की जन्मी चिन्मय आश्रम है। ये अति सौभाग्य का क्षण मेरे लिए है जब मैं देख रहा हूँ कि समाज के 25,000 बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी और उन 25,000 बच्चों तक ये सीमित नहीं रह गए। वो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सो करने का प्रयास करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि उनमें से एक है कि भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए, श्रीमद् का प्रचार प्रसार के लिए, और विश्व हिंदू परिषद हम सबको मालूम है कि आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा था। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच यतन्तो योगिनं श्रैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच उत्क्रमन्तं स्थितं वापि उच्चैनाभागुरासुरम्। श्रीपरमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच उत्क्रामन्तं स्थितं वापि। जो है वो वेद की भाषा है, ठीक है ना। वेद संस्कृत में है और अनादि है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, वेद कैसे है, अनादि है, किसी की रचना नहीं है। तो संस्कृत पढ़ने के लिए एक संगठन है संस्कृत भारती, आप उन लोगों से जुड़िए। दूसरा, मिशन में भी संस्कृत टीचिंग की जाती है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं यार। हमारा एक संस्थान है चिन्मया इंटरनेशनल फाउंडेशन केरल में, जिसने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है, चिन्मया विश्वविद्यापीठम। आप उससे जुड़कर संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं सरल तरीके से। और प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। अपनी भाषा सीखने में आपको लज्जा कैसी? आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, इसके लिए बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हो और इंग्लिश पढ़ना सिखाते हो। तो संस्कृत भी सीखिए और अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने जीवन मूल्यों को समझिए। स्वामी जी, गीता रहस्य के बारे में आपने लोगों को बताया और आपने ये भी बताया कि सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं जो आज शामिल हैं, साथ साथ में उनके माता पिता को भी इसका अध्ययन करना चाहिए। क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ नहीं? गीता तो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को कैसे नियोजित करना है और स्वयं कैसे अपने आप को अनुशासित करना है और अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, इसको जानने का एक सुगम तरीका श्रीमद् भगवत गीता है। और इसके लिए आप बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाकर कोर्सेज करते हो, ये सब करते हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती जो गीता के द्वारा आपको सुगमता से प्राप्त होती है। गीता रहस्य को लेकर बच्चों के बीच में, गीता रहस्य नहीं, गीता जागरूकता को लेकर बच्चों के बीच में जो आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में ये इसलिए कराया जा रहा है कि गीता गायन प्रतियोगिता पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने चिन्मय मिशन की संस्थापना के बाद ही बाल विहार, बच्चों के संस्कारों के लिए ऊपर काफ़ी जोर दिया। तो गीता गायन जब बच्चे सीखते हैं तो बचपन में जो याद कर लेते हैं उनको जीवन भर याद रहता है। हम लोगों के साथ भी यही हुआ है। और आज जो सीख लेंगे तो भविष्य में उसका अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे, उनको एक अच्छा संस्कार मिलेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज को तथा अपने परिवार को तथा अपने जीवन को अच्छा बनाने का वो प्रयास करेंगे। इसीलिए ये गीता गायन प्रतियोगिता कराई जा रही है। मैं चंद्रकांत रायपत, विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत अध्यक्ष। में ये आवश्यकता महसूस हुई थी। ये बैठक आज से 61 साल पहले मुंबई चिन्मय आश्रम में हुई थी। उसमें एक विचार हुआ था कि समग्र हिंदू समाज को पूरे विश्व में एकत्रित करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है। उसी के तहत विश्व हिंदू परिषद
की स्थापना हुई थी। सर, आज जो गीता गायन प्रतियोगिता बच्चों के बीच में किया जा रहा है, क्या ये प्रतियोगिता है या कुछ और इसका माध्यम बताया क्या? आज ही बच्चों के लिए जरूर प्रतियोगिता के माध्यम से हम 25,000 परिवारों को सनातन की ओर जोड़ रहे हैं। और 25,000 परिवार जोड़ने का मतलब आप कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। इस तरह से प्रतिस्पर्धा भी हो रही है और समाज सनातन की ओर जुड़ भी रहा है। हमारा आह्वान विशेषकर उसके माता पिता से है कि बच्चों को तो आप इस कार्यक्रम में प्रेरित कर रहे हैं हिस्सा लेने के लिए, आप भी गीता का पाठ कीजिए। हर महीने जो तारीख है उस अध्याय का पाठ कीजिए और गीता को अपने आप खुद समझ में आने लगेगा आपको। भगवत गीता वैसे तो भारत ही नहीं विदेशों में भी इसका अध्ययन करवाया जाता है, किया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं लोग, भारत के ही लोग इसको धर्म यानी हिंदू धर्म से जोड़ कर चलते हैं, क्योंकि ये धर्म से परे है, ये और भी अलौकिक हो गई है। क्या कहेंगे इसमें? भगवत गीता जीवन का एक रास्ता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें हर व्यक्ति को जो इस भूतरा पे है उसको इसके आचरण करना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म विशेष करके इसका आचरण वर्षों से, सदियों से करता आया है, इसलिए हम सनातन धर्म से जोड़ते हैं। वैसे तो पूरा वही विश्व ही सनातनी हुआ करता था। क्या कहेंगे इस आयोजन में, जहाँ पर पूरे झारखंड से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग जगहों से और एकजुट हुए हैं इस भगवत गीता गायन प्रतियोगिता? जी, यह एक बहुत ही सराहनीय आयोजन अपने चिन्मय मिशन आश्रम के द्वारा किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और उसमें विद्यालयों से अपने विद्यार्थी चयनित होकर के और इसमें आते हैं। हमारी भी बच्ची यहाँ पर आई है, उसे लेकर मैं हर वर्ष यहाँ पर आता हूँ और उसे भी गीता का बहुत अभ्यास है। तो इस प्रकार के आयोजन से जहाँ एक और समाज जुड़ता है, समाज में संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर जब जैसा स्वामी जी ने बताया कि अपने जो अभिभावक यहाँ पर आए तो एक कुटुंब में भी, एक परिवार में भी इसका एक प्रभाव पड़ता है और परिवार के माध्यम से जो शिक्षा, संस्कार जो बच्चों को जो दी जाती रही है वह बहुत ही प्रभाव देने वाली होती है और उससे बच्चे बहुत सीखते हैं। भगवत गीता का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन आज के समय मॉडर्न बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ करेंगे? जी, इसका सबका उपाय इसी में है, गीता में ही है और इस प्रकार के अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। इसमें बच्चों को, जैसा कि स्वामी जी ने बताया भी अभी, कि जिस प्रकार माता पिता कहते हैं कि समय बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो आपने माता पिता ने बच्चों को कितना समय दिया और कितना समय देना सिखाया। तो जब बच्चों को प्रारंभ से ही जो मोबाइल में जो बातें जो करने योग्य हैं वो हम बताएंगे बच्चों को, तो बच्चे मोबाइल को उतना ही उपयोग करेंगे जितना उपयोग करना चाहिए। बाकी मोबाइल में रहते हुए उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनकी जीवन शैली प्रभावित हो रही है, ये सारी बातें रुकेंगी। एक और सवाल, तनाव की जहाँ बात करें, कहा जाता था कि जो वृद्ध होते हैं या जो होते हैं कभी वर्कलोड होता है, इस वजह से तनाव होता है, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी तनाव दिखाया जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए भगवत गीता कितना सहायक? जी, भगवत गीता निश्चित रूप से इसमें सहायक है। भगवत गीता के जो उपदेश हैं, जैसा कहा कि सुख और दुख दोनों में ही एक समान रहना है, यानी कि दुख में दुखी न होना और सुख में ज़्यादा आह्लादित न होना। तो इस प्रकार से जब बच्चे जब सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप, जैसे बताया कि भगवत गीता का अध्ययन करने से ही भगवत गीता का अर्थ भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो ये निश्चित रूप से इसमें जब जुड़ेंगे, एक साथ सब बच्चे बैठेंगे, माता पिता का उसमें सहयोग रहेगा, अपने आचार्यगण का सहयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से बच्चों में तनाव दूर होगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार, अबर जो हो रहा है कॉम्पिटिशन गीता चैंट, उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर हम ही। आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में? ये आयोजन तो बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे रांची से 25,000 बच्चे भाग ले रहे हैं, बोकारो से 10,000 ले रहे हैं और जमशेदपुर से 10,000, 4 से 5,000, टोटल 50,000 बच्चे भाग ले रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट सेकंड करेंगे वो स्टेट जाएंगे नेशनल में, वो नेशनल में जाएंगे और उनका कंपटीशन पुणे में होगा। और अभी जो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे करेंगे रांची में, और बोकारो से फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 ग्रुप है, तो 18 बच्चा, टोटल 72 बच्चा, उसका कंपटीशन 14 अक्टूबर को रांची में ही होगा, इसी आश्रम में। और उस समय मॉर्निंग में कंपटीशन होगा, दोपहर का हो जाएगा, शाम में 3 बजे उसका फाइनल रिजल्ट भी हो जाएगा और प्राइज भी मिल जाएगा। और उसमें जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आएंगे स्टेट लेवल में, वो नेशनल में जाएंगे, जो कि 29 और 30 को पुणे में होगा।
फाइनल नवंबर। ये 14 अक्टूबर को हो रहा है यहाँ इसका, ये स्टेट लेवल, और नेशनल होगा 29 जिसमें कि पूरा देश से चुने हुए बच्चे लोग आएंगे। काफ़ी बड़ा कंपटीशन होगा। ये पुणे में होगा। और यहाँ पर जो 72 बच्चे आएंगे उसमें हर एक बच्चे को प्राइज़ मिलेगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएंगे। टोटल प्राइज़ बड़ा मेडल वेडल होगा, और मतलब मोटा मोटी स्टेट लेवल का खर्चा जो अभी हम लोग जोड़े हैं, माने 1.5 लाख का तो प्राइज़ ही देंगे, 1.5 से 2 लाख रुपया, और खाना पीना होगा 1 लाख रुपया खर्चा इसमें, और कुछ CCMT बॉम्बे को 1 लाख रुपया भेजेंगे, तो 4 लाख 5 लाख खर्चा। आयोजन में क्या किसी तरह का कोई सहयोग नहीं से लिया जा रहा है? सहयोग सब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर, जैसे हम लोग का गूगल मीट होता है तो उसमें बोकारो, चास, जमशेदपुर के प्रिंसिपल लोग भी ऐड होते हैं, वहाँ के सेक्रेटरी लोग भी ऐड होते हैं, और फाइनल होता है कि कैसे प्रोग्राम किया जाए। और अभी तक तो काफ़ी सक्सेस है। और आपको बता दें कि अभी तक हम लोग जो न्यूज़ है उसमें वर्ल्ड में 2nd पोजीशन झारखंड। जैसे हाँ, नेशनल में जाएंगे, हर ग्रुप से 2-2 बच्चे जाएंगे। 6 ग्रुप है तो हर ग्रुप से 2-2 बच्चे, 12 बच्चे जाएंगे। ये पुणे में होगा, पुणे आश्रम, और वहाँ पर फाइनल होगा। उसके बाद जो अपना इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट ईयर 2026 में वो इंटरनेशनल हो रहा है, इंटरनेशनल। लेकिन उसका भी जगह फिक्स नहीं हुआ। हो सकता है कि देश से बाहर भी हो, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। भगवद गीता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है चिन्मय मिशन, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों को किस तरह से तैयारी कराई गई? बच्चों में क्या उत्साह देखने को? बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं कि गीता गायन प्रतियोगिता में भाग लेना है, और गीता गायन प्रतियोगिता में भाग लेने का उनका मकसद है कि हमको एक अच्छा संस्कार वाला बनना है। गीता बच्चों में अच्छे संस्कार भरती हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हम सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं बच्चों को समझाते हैं कि गीता आप लोगों के लिए सिर्फ एक प्राइज़ जीतने के लिए नहीं है। गीता आप लोगों में संस्कार भरते हैं जो आप लोग को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा चैलेंजिंग तो है, लेकिन हम लोग भी उसको लेके हार नहीं मान रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन संस्कृत इज़ अ मदर लैंग्वेज, हमारी संस्कृत जो है रूट है, एक लैंग्वेज है, तो उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। इंग्लिश भी चलेगा, लेकिन साथ साथ संस्कृत को भी हम लोग महत्व देंगे। और भगवद गीता जो जैसे आज यहाँ आने के बाद हमें पता चला चिन्मय मिशन में कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान तो स्कूल में मिलता ही है, किताबी ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज, कुछ भगवान से जुड़ी ज्ञान की बातें भी हमें जाननी चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें ज्ञान होना चाहिए अपने भगवान के बारे में भी। तो चैलेंजेस तो हर जगह हैं, ऑब्स्टिकल्स हर कदम कदम पे आएंगे। वो जीवन के किसी भी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें तकलीफ़ें, चैलेंजेस आती हैं, पर हम उनसे उभरते हैं और उनको फेस करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चैलेंज की बात नहीं। हाँ, हम लोग टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को और प्रोत्साहित करें कि बेटा अपने रूट्स को जानो, अपने कल्चर को जानो और उसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमारा यही मोटिव है, और भगवान करे आगे जाके हम लोग अपने इस मोटिव में ज़रूर कामयाब हो सके और हमारे सारे बच्चे आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स जो है वो कुछ अच्छा करके दिखा सकें। एज अ टीचर मैंने भी पहले गीता पढ़ना सीखा, संस्कृत को जाना, बच्चों को उसका महत्व समझाया। बच्चे इतने इंटरेस्टेड है कि अभी एग्ज़ाम के दौरान भी वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके हमारे साथ गीता पाठ करते हैं, वो सीखते हैं। उन बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं, उन्हें घर में उनका अभ्यास कराते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी हम उन्हें प्रेरित करते हैं। और बच्चे संस्कृत की ओर, मतलब छोटे बच्चे, आप समझ रहे हैं LKG, UKG 1 के बच्चे संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सर। देखिए, गुजरात में और हरियाणा में इसे पाठ्यक्रम से जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है वह है व्यक्ति का निर्माण। स्वामी चिन्मयानंद जी ने मानव निर्माण कला के रूप में इसका व्याख्यान भी दिया है। स्वामी चिन्मयानंद जी का स्पष्ट मत था, मानना है कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। तो अभी जो दृष्टिकोण है कि लर्न टू अर्न, अभी है कि कितना पैकेज मिलेगा,
हमारा स्कूल इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे स्कूल से पास किए बच्चों को यहाँ एडमिशन हो जाता है, इतना पैसा मिलता है। किंतु लर्न टू सर्व, भगवत गीता जो है वह एक व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाती है। हम लोग सनातन संस्कृति इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ कई तूफान आए, कई आक्रमण करता है, लूट के चले गए, किंतु फिर भी ये देश क्यों टिका हुआ है? इसलिए टिका हुआ क्योंकि हमारे देश के पास जो है दुनिया के किसी देश में नहीं, वह है क्या है? वह आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म बल। अध्यात्म बल ये है, वो परिस्थितियाँ जब अनुकूल होती है तब वो आत्मविश्वास उसका नहीं बढ़ता है, परिस्थितियाँ जैसी भी क्यों नहीं हो, किंतु वो अपने आप को वो जानता है कि वह अमर्त्य है, वह नित्य है, वह शुद्ध है, वह बुद्ध है, वह मुक्त है। आहिस्ते आहिस्ते बच्चे पहले अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, उसके बाद में वो अपने परिवार, अपने समाज। तो भगवत गीता में का जो रूपक है, भगवत गीता की जो पृष्ठभूमि है, परिस्थितियाँ, विषम परिस्थिति में अर्जुन भी भागी रहा था, और संवाद से समाधान। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में आदेश नहीं होता है, शास्त्र में आदेश नहीं है, ये संवाद है, ये कृष्ण अर्जुन का संवाद है। तो ये संवाद के माध्यम से जो अर्जुन जो भागने वाला था, तो वो वापस आकर के अपने कर्तव्य को किया। तो कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व बनाने के लिए भगवत गीता ही विकसित भारत का एकमात्र उपाय मुझे लगता है।